अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। इस वक्त 8 o'clock हो रहा है। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, वो ऑफिस चले गए। अब मैं ये एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ। मैं ये सुबह सुबह लेती हूँ, ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद बच्चे अभी सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। जब तक कि मेरा ये वाटर फिनिश होगा तब तक कि मेरी थोड़ी सी एडिटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं अपना ये टाइम भी यूटिलाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि छुट्टी में बहुत आराम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि छुट्टी में कुछ ज़्यादा काम हो जाता है। बस इतना है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ता है, लेकिन क्योंकि लेट उठो और सारे काम लेट हो जाते हैं तो पूरा दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट में कैसे बनाती हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करती हूँ, पूरी डिटेल में मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। छुट्टियों में बिज़ी रहने का एक और सबब ये भी है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम जो हम लोग रखते हैं कि हाँ छुट्टी होगी, समर वेकेशन होगी तो करेंगे। अभी मैं कब से सोच रही थी कि ये मैं वॉश करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज आखिरकार मैंने इसे निकाल ही लिया। तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट अभी बनाया भी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड को भेजा है। पहले मैंने सोचा ये काम कर लूँ, वरना रोज़ ये टल जाता है, आज करेंगे कल करेंगे, यही होता रहता है। कितनी खुशी मिलती है कि अगर हमने कोई चीज़ सोच रखी है और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर कर लेते हैं तो फिर कितना खुश होते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा सा काम निपटा लिया। और ये भी एक चीज़ है कि ग्रॉसरी से पहले अगर आप अपने जो बॉक्सेस हैं, जो कैबिनेट है या जिसमें आप स्पाइसेस रखते हैं, वो सब क्लीन कर लें तो फिर ये भी इजी चीज़ है कि ग्रॉसरी लाने से पहले ही हम उसकी प्रिपरेशन कर लें तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब भी हम कुकिंग करते हैं, मैं वीकली शॉपिंग करती हूँ ग्रॉसरी की। जब भी हम कुकिंग करते हैं उसी टाइम पे अगर कोई चीज़ ख़त्म हो तो हम उसी टाइम अगर उसको कहीं पे नोट करके और वो इस तरह से रखें कि हम जब भी चीज़ें ख़त्म होती जाएँ उसमें ऐड करते जाएँ, तो हमें जो है बैठ के लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम चेक भी करते हैं तो एक तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत ही बोरिंग काम है ये, और दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाती है। तो सबसे पहली मेरी टिप यही है कि ड्यूरिंग कुकिंग आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते रहें, तो आपको पेंट्री चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम अपनी वीकली मील प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे हमें ग्रॉसरी करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें क्या लेना है, क्या हमारे पास फिनिश हो गया है। हम रैंडम शॉपिंग नहीं करते हैं, जिससे हमारा बजट बढ़ जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होती हैं। ये मेरी बेटी को हर जगह उसका ये टेडी चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि ग्रॉसरी करके फिर उसको रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें ग्रॉसरी करने ऐसे दिन जाना है जिस दिन हमारा काम कम हो, फ्री हो, हमें कुकिंग नहीं करनी हो या कुछ लाइट कुकिंग करनी हो। उस दिन जाएं तो हमें फिर ज़्यादा जो है एक्सर्शन नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हमें काम नहीं रहेगा। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि कोई चीज़ एक दिन पहले ऐसी बना लेते हैं जो नेक्स्ट डे यूज़ कर सकें, या फिर नेक्स्ट डे हमें बाहर से खाने का प्लान हो तो उस दिन अगर हम शॉपिंग करें तो ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होता है और हमारी ग्रॉसरी उसी दिन सारी समेट जाती है। क्लीनिंग वगैरह हो गई, हाफ काम निपट गए, और आज मैं बनाने जा रही हूँ हैश ब्राउन ब्रेकफास्ट में। तो मैंने कहा इसे बना के रख देते हैं, उसके बाद आगे के काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि अगर कोई चीज़ ऑफ़र में है वो अगर हम ख़रीद रहे हैं तो इस तरह से भी हम सेविंग कर सकते हैं अपनी। ये इतने दिन का सोचा हुआ काम आखिर आज मैंने कंप्लीट ही कर दिया। अब ये स्पाइसेस इसमें नहीं फिल करने हैं, ये मैं बाद में फिल करूँगी, क्योंकि हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं और लंबी वेकेशन पे जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। और आप आगे आने वाले व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसको भी अंदर कैबिनेट के रख दें, नहीं तो ये डस्ट से पूरा
ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होती है, अगर आप घर बंद करके जाएं तो उसके बाद घर की सफाई को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो अब इसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, ये सब भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। पहले हमारा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन फिर प्लान बन गया, तो अब ये सब मैं वापस आके ही करूँगी। अच्छा, हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को फिट कर देते हैं, एडजस्टमेंट करने में हम लोग बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट है। और वैसे देखें तो लेडीज़ का नाम ही एडजस्टमेंट ही है, सेकंड नेम एडजस्टमेंट। ये हैश ब्राउन फ्रीज़र में रख दिए थे, अब मैं इसे फ्राई कर देती हूँ, इन लोग को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। उसके बाद फिर आपके साथ आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये हैश ब्राउन रेडी हो गए, ये रहा इनका लुक। ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने ये अपनी इतनी लिस्ट बनाई थी आपके सामने, कुकिंग कर रही थी, चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो इस पर नोट डाउन कर दिया था। इसी लिस्ट में मैं अब बाकी की चीज़ें नोट कर लूँगी जब फ्री बैठूँगी, जो चीज़ भी मुझे याद आएगी अगर ऐसी कुछ है। वैसे मोस्टली पकाते हुए जितनी भी आइटम थे वो सारा जो है इसमें नोट हो गया है। पहले मील प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट वीक पकाना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि इसमें कुछ और ऐड करना है या नहीं करना है। मैंने मील प्लानिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसे कि मैं कैसे मील प्लानिंग करती हूँ। तो इस वीक की जो मेरी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है उसमें मुझे जो है 2 वेजिटेबल्स बनानी है। तो एक तो मैं पालक बनाऊंगी और दूसरा मैं मशरूम बनाऊंगी। तो मटर मेरे पास रखे, पनीर मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं मटर पनीर और मशरूम की वेजिटेबल बनाऊंगी। तो ये 2 मेरी वेजीज हो गई हैं। और एक मेरा प्लान है डोसा बनाने के लिए, तो उसे सांभर बनाना है। तो सांभर के लिए मुझे ऐसा कुछ लाना नहीं है, मेरे पास एक बैगन रखा हुआ है, फ्रोज़न कैप्सिकम भी है, कैबेज भी है, और बाकी वो सैलड का आइटम में गाजर आती है तो वो गाजर उसमें से ले लेंगे, और मटर भी रखी है, तो सांभर मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। और चिकन, मटन और कीमा, बोनलेस चिकन, ये तो मेरा रेगुलर है कि ये आता है, ये मैं रखे रहती हूँ ताकि अगर कुछ नहीं हो या कोई गेस्ट आ जाए तो हमारे पास कुछ आइटम रहे। तो ये मेरे फ्रीज़र में हमेशा रहता है। मंथ एंड होने वाला है तो बहुत से ऐसे आइटम हैं जो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा ही ग्रॉसरी करनी है। ये लिस्ट मेरी ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, जो मैंने फ्रिज में आपके सामने पेस्ट करी थी, और इसमें चीज़ें ख़त्म होती गई वीक में, मैं इसमें नोट करती गई, और कुछ चीज़ें मैंने इसमें अभी नोट कर ली, और ये मेरी लिस्ट रेडी हो गई। अब आपने देखा कि कितना इजी हो गया, मुझे कोई भी चीज़ चेक नहीं करनी पड़ी, बस मैंने अपनी लिस्ट निकाली, उसमें 2-4 आइटम और ऐड किए और मेरी ग्रॉसरी लिस्ट रेडी हो गई। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा मनी भी सेव होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जब आप लिस्ट बनाएं तो अगर आप उसको ऑर्गेनाइज वे में बना लें कि जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले पड़ेगा। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पहले पड़ रहा है तो पहले आप वो नोट कर लें सारे आइटम एक साथ, वेजीज सारे आइटम एक साथ, फ्रूट्स एक साथ। तो इससे भी आपका टाइम सेव होगा कि आपको पूरे जो ग्रॉसरी स्टोर में इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि किस सेक्शन से आपको क्या क्या सामान लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम ग्रॉसरी करने जाएं तो हमें अपनी लिस्ट पे स्टिक रहना है, क्योंकि ये स्टोर्स ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें देख के हमें लालच आता है कि हम चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ये नेक्स्ट डे है, तो ये सुबह सुबह ही हम लुलू आ गए थे, तो ये आज हमने अपनी ग्रॉसरी कर ली, और मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ ग्रॉसरी में। और ग्रॉसरी का पैसा मेरे पास रहता है क्योंकि ये मुझे मंथली दे देते हैं, तो बैलेंस मुझे रिटर्न कर दिया। सबसे पहले तो ये हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, इडली, और इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, पुट, ये इनका फेवरेट, तो इसको देख के इन्होंने ये ले लिया। वैसे ब्रेकफास्ट मेरा ऑलरेडी रेडी है। नेक्स्ट मैं ये फ्रूट्स लेके आई हूँ, फ्रूट्स, और आजकल चेरी का सीज़न है तो चेरी ज़रूर आती है, और मैंगो तो हम लोग इतना मिस करते हैं इसलिए मैंगो ज़रूर ले आते हैं। ये पाकिस्तानी मैंगो मुझे अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया।
नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ अपनी वेजिटेबल्स। वेजीज में कुछ ज़्यादा सैलड का सामान है। सांभर बनाने का प्लान कर रही थी तो मैंने करी पत्ता भी ले लिया और ये ग्रेटेड कोकोनट उसके साथ की चटनी बनाने के लिए। तो ये थी हमारी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट ये है, ये तेल लिया है, ये ऑफ़र में था 2 पैक का। ये राइस है हमारे, ये दालचीनी ख़त्म हो गई थी, शुगर लिया है। इस बार मैंने धनिया पाउडर ले लिया क्योंकि पता नहीं हूँ मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो रही है मसाले पीस के रखने में। नेक्स्ट है हमारा ये योगर्ट, ये है, ये सोडा है। आजकल हम लोग को मिंट मोजिटो पीने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है तो सोडा में बनाते हैं, वो भी ले लिया। ये फ्रोज़न मैंगो पल्प लिया है, मैंगो शेक, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। और ये इसके बगैर तो ग्रॉसरी अधूरी होती है, लेकिन इस पे मैंने बैन लगाया हुआ है तो बस 1 पैक लिया है। नेक्स्ट ये है, ये लास्ट आइटम और दिखा देते हैं जो हमारा नॉनवेज है। यहाँ पे चिकन इसी तरह से मिलता है विद स्किन, लेकिन मैं विद स्किन नहीं बनाती हूँ। अगर फ्राई करती हूँ या फिर रोस्ट करते हैं तभी विद स्किन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मैं स्किन निकाल के ही यूज़ करती हूँ। तो ये रही हमारी आज की ग्रॉसरी माशाल्लाह से, जो क्योंकि मंथ एंड है इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही ग्रॉसरी करनी पड़ी। अब ये जो फ्रीज़र वाले आइटम हैं इनको मैं सबसे पहले वॉश करके फ्रीज़र में डाल दूँगी। इसी तरह से वॉश कर लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह को अच्छे से वॉश करके फिर रखते हैं, वेजिटेबल्स को भी वॉश करके ही रखते हैं। बस ये जो धनिया पुदीना है इस टाइप की चीज़ों को मैं नहीं वॉश करती हूँ, इनको मैं ऐसे ही हल्का सा एयर लगा के उसके बाद किचन टॉवल में रैप करके रख देती हूँ तो वो अच्छे से हमारी 2 वीक तक चल जाती है। बाकी फ्रूट्स को वॉश कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, हमारी कुछ टिप्स ग्रॉसरी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको कोई भी टिप मेरी यूज़फुल लगी हुई है, इससे आपको कोई भी बेनिफिट हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा ट्रैवलिंग प्रिपरेशन पे होगा, पूरी शॉपिंग, पूरी ट्रैवलिंग और जिस जगह में जा रही हूँ उसका विज़िट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर कराऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye. Thanks for watching.